भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइल्ड की सफेदी जैसी चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। 12 दिन से भूख हड़ताल, बारिश में भीगते छात्र और अब आरोप कि उन्हें बचाने के लिए तिरपाल तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल ये है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध को धीरे धीरे सुविधाओं से वंचित करके कमजोर किया जा रहा है। अगर ये आरोप सच है तो तस्वीर सिर्फ एक आंदोलन की नहीं बल्कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर भी सवाल खड़े करती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन में एक नया विवाद सामने आया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल के अंदर तिरपाल नहीं ले जाने दे रही। उनका कहना है कि लगातार रात भर बारिश हुई, छात्र पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्हें बारिश से बचाने के लिए तिरपाल की जरूरत है, लेकिन पुलिस कथित तौर पर इसकी अनुमति नहीं दे रही। ये पहली बार नहीं है जब सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। इस आंदोलन के दौरान पहले भी संगठन ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों के लिए पानी, शौचालय, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं में बाधाएं डाली गईं। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से अलग अलग मौकों पर यही कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। ये विरोध कथित परीक्षा अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ था। आंदोलन की सबसे बड़ी बात ये रही कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आई हैं और उनका वजन भी कम हुआ है। उधर अभिजीत दिपके लगातार दावा कर रहे हैं कि आंदोलन को सीधे बल प्रयोग से नहीं बल्कि धीरे धीरे बुनियादी सुविधाएं सीमित करके कमजोर किया जा रहा है। पहले पानी, फिर सफाई, फिर खाने पीने की व्यवस्था और अब तिरपाल। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने इस पूरे विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ ऐसे छात्र हैं जो कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ उन्हें बारिश से बचाने वाली सबसे बुनियादी चीज तिरपाल भी अंदर नहीं जाने दी जा रही। अगर कोई प्रदर्शनकारी बारिश में लगातार भीगता है तो संक्रमण, वायरल बुखार, त्वचा संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ना स्वाभाविक है, खासतौर पर तब जब कुछ लोग पहले से ही भूख हड़ताल पर हों। यही वजह है कि दिप्ती ने अपने पोस्ट में लिखा कि पूरी रात बारिश हुई और छात्रों को बचाने के लिए तिरपाल जरूरी है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को न्यूनतम मानवीय सुविधाएं मिलनी चाहिए या फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर प्रशासन ऐसे सामान के प्रवेश पर रोक लगा सकता है? इसका जवाब केवल राजनीति में नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक विवेक दोनों के बीच संतुलन में छिपा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की ओर से अभिजीत दिपके के तिरपाल आरोप पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों का क्या जवाब देता है और क्या प्रदर्शनकारियों को बारिश से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.